अरे आप तो फिर सीरियस हो गए। हाँ हाँ, भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। ये अच्छा, एक बात और अच्छे से समझ लो आप कि भगवान आ गए, अब मुस्कुराना ही मुस्कुराना है। अब तो वही सीरियस बैठेगा कथा में जो कंस की पार्टी का आदमी होगा, बाकी कृष्ण वाले तो मुस्कुराएंगे। हमारे कृष्ण तो मुस्कान का पर्याय हैं। कोई घड़ी ऐसी न बीती होगी, कोई तकलीफ दुनिया की ऐसी नहीं जो कृष्ण ने न भुगती हो, लेकिन खुश रहना नहीं छोड़ा। मैं जब आपसे कहता हूं जरा मुस्कुराइए, तो मुझे आपके दांतों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वो देखूं। वैसे भी कुछ नहीं दिखता मुझको। 5 दिन से लाइट वाले भैया से कह रहा हूँ लाइट लगा दे, लाइट लगा दे। ये 4 लाइन तो दिखती नहीं हमको, कौन बैठा, आदमी बैठा है कि औरत बैठी है। तो आप नहीं भी मुस्कुराओ तो हमको पता ही नहीं लगता। ये जो साउंड वाला है और ये जो लाइट वाले हैं, पूरे देश में इनकी और हमारी कभी नहीं बनती। इनको लगता है पंडित जी को अकल नहीं, हमको लगता है इनको बुद्धि नहीं। तो हमारा इनका लड़ाई चलती रहेगी। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अपने को एक ही काम करना, भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। भगवान आ गए। तो देवियों और सज्जनों, अब भगवान की बाल लीला आरंभ हो रही है। ज्योतिषियों ने बताया कि 3रे चरण में इनका जन्म हुआ है, तो इनका नामकरण कर दो, और शब्द दिए कि ओ बा बी बू, किसी पे कर दो। तो भगवान का नामकरण करना पड़ा। तो भगवान का पहला नाम रखा बिहारी। कृष्ण जी के बहुत नाम हैं, लेकिन पहला नाम बिहारी है। माँ गोद में लेटाएं, कभी एक हाथ मारें, कभी पैर मारें, सीधे रहते ही नहीं, कभी दूध गिरा दें। एक दिन तो गुस्से में माँ ने कहा कभी तो कोई काम सीधा कर, कितना बांका है। तो भगवान का नाम पड़ गया बांके बिहारी। तो ये पहला नाम है। जैसे हनुमान जी का नाम हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी का नाम है बजरंगी, जो वज्रांग शब्द से बना है। वज्रांग का मतलब होता है स्टील बॉडी। हनुमान जी तो उनका विशेषण है, टाइटल है, नाम तो बजरंगी है। तो भगवान कृष्ण का नाम बांके बिहारी पड़ गया। देवियों और सज्जनों, सब जगह आनंद चल रहा है। और अब धीरे धीरे शंकर भगवान भी आए, भगवान के पैरों को प्रक्षालन किया, पूतना का भगवान ने उद्धार किया, शक्टासुर को मारा। भगवान 3.5 महीने के थे, तृणावत का बवंडर रूप में आया, उसको निपटाया। भगवान का नामकरण हुआ। अब भगवान ने माखन चोरी की लीला की। इस बात को लेकर लोग बहुत प्रश्न करते हैं। देखिए, अब भगवान कृष्ण की लीला में हम चल रहे हैं, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि 2 दृष्टि से आप भगवान कृष्ण की लीला देख सकेंगे और सुन सकेंगे। एक है व्यवहारिक दृष्टि। इस दृष्टि से देखेंगे तो 50 सवाल खड़े हो जाएंगे, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो ऐसा करते थे। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो 100 उत्तर मिल जाएंगे। अनूठा अवतार है। लोग कहते हैं इन्होंने माखन चुराया, माखन चुराया। 1.5 वर्ष के थे, लेकिन क्यों चुराया? आजकल के बच्चे हमसे पूछते हैं कि भगवान ने मटकी फोड़ी, माखन चुराया। जिसने मटकी फोड़ी, जिसने माखन चुराया, उसको लोग पूज रहे हैं। और हमारे घर में हमारे हाथ से गिलास गिर जाए तो सब डांटते हैं, अरे ढंग से रहो, ढंग से रहो। तो क्या चक्कर है, समझना पड़ेगा। भगवान गोकुल के लोगों को कहते थे कि ये दूध, दही, ये जितनी वस्तुएं, घी, ये जो कुछ आप बना रहे हैं, ये आपके परिश्रम का परिणाम है। और आप ये सारी वस्तु कर के रूप में, टैक्स के रूप में दुष्ट राजा कंस को चुकाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इसको रोको। अपने परिश्रम से अगर दुष्ट सत्ता को सिंचित करें तो मेरी आपत्ति है। अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मैं मटकी फोड़ूंगा। ये क्रांति थी कृष्ण की। अब आइए इसका आध्यात्मिक उत्तर समझते हैं।
भगवान कहते हैं, और हमें भी मालूम होना चाहिए कि जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है ना, चाहे वो स्त्री का शरीर हो कि पुरुष का, इसकी कीमत क्या है? कभी आपने सोचा इस शरीर की क्या कीमत है? देवियों और सज्जनों, इस शरीर में इतना चूना है कि आप 10 बाई 10 का एक कमरा पोत लें अगर चूना निकालें। इस शरीर में इतनी गंधक है हमारे मनुष्य के शरीर में कि आप माचिस की 20-25 तीली बना लें। इस शरीर में इतनी चर्बी है कि आप साबुन की एक टिकिया बना लें। इस शरीर में इतना लोहा है कि 1-2 कील भी बन सकती है। इस शरीर में इतना अमोनिया है, नमक है, पानी है, हल्दी है, मज्जा है, रक्त है, मलमूत्र है। ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में हैं, यदि आप इसमें से निकाल लें और एक पोटली में बांध लें और बाज़ार में जाके दुकानदार को बेचें तो 100 रुपये से भी ज़्यादा नहीं देगा कोई। फिर इस शरीर की कीमत क्या है? क्यों ये बेशकीमती है? क्योंकि इसमें प्राण है। आपके शरीर से जिस दिन प्राण गए, प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी 1, 2, 3 दिन रख पाएगा। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे शरीर में जो सबसे ज्यादा प्यारा है वो मुझे दो, और वो है प्राण, और हम नहीं दे पाते। इसीलिए मैं आपको टोकता रहता हूँ, बैठ जाओ भैया, कथा सुन लो, प्राण लगा लो थोड़ी कथा में। हमारे प्राण पूरे टाइम इधर उधर लगे रहते हैं, कौन आया कौन गया, अच्छा ये चलेगा ये आ गए। ये सब मत करिए, प्राण लगाइए। 5 मिनट पूजा करिए पर दिल से करिए। तो भगवान कहते हैं अगर प्राण मुझ में नहीं लगाओगे तो फिर मटकी फोड़ूंगा, और मटकी फोड़ने का मतलब फिर शरीर में कोई ना कोई कष्ट आएगा। ऐसे भगवान की लीला चलती चल रही है देवियों और सज्जनों। दही मंथन की लीला आती है, बहुत सारी लीला भगवान करते चलते हैं। मैं तो बाल लीला का वर्णन बहुत अधिक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन भगवान की लीला का वर्णन भागवत जी में बहुत आया। हमारे संत महात्मा जो दिव्य परंपरा से भागवत करते हैं खूब बाल लीला सुनाते हैं।